साथियों नमस्कार, आप सबका रणधीर उपकाल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बता दूं, काफी दिनों बाद मैं आज आपके सामने आया हूं और जो कुछ भी है आज जो है अपन नवोदय का सिलेबस प्रारंभ करेंगे। और नवोदय का सिलेबस प्रारंभ करने से पूर्व मैं थोड़ा एक आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि नवोदय के आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त थी। अब इसकी जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा करके 17 अगस्त कर दिया गया है। और मैं जितने भी अपने जो छात्र हैं एवं उनके अभिभावक हैं, छात्र छात्राओं के, उन सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो है अब अविलंब ही 17 अगस्त से पूर्व जो भी अपने बच्चे हैं, जो भी अपने साथी लोगों के बच्चे हैं, उन सबका आवेदन भर दें ताकि वो नवोदय की परीक्षा में सम्मिलित हो सके। साथियों, आज जो है अपना नवोदय का सिलेबस प्रारंभ करते हैं, तो वो सिलेबस जो है अपन जो गणित विषय से प्रारंभ करेंगे। गणित विषय में सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे संख्या एवं संख्या पद्धति। देखो, संख्या एवं संख्या पद्धति। देखो, जो भी संख्या जो है वो सारी संख्याएं कुल 10 अंक होती हैं। उन 10 अंकों को ही मिलाकर के संख्या बनती हैं। इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं जो भी हम देखते हैं, जो भी जिन संख्याओं से जो भी हम परिचित हैं नहीं है, 10 अंकों के अलावा और कोई अंक नहीं होते। वो 10 अंक कौन कौन सी होती हैं? संख्या के लिए देखो, पहला 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये अंक हैं। इन अंकों के द्वारा ही जितनी संख्या उन संख्याओं का निर्माण होता है। अब संख्या कौन कौन सी होती हैं, उन संख्या को हम जानेंगे, इन अंकों से निर्मित होने वाली। अब संख्या देखो, पहली है प्राकृत संख्या। साथ ही प्राकृत संख्या जो है वो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। तो देखो, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अनंत तक। सबसे जो प्राकृत संख्या जो है, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से ये प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या जो है व्यक्ति जो है अपने जीवन में, अपने व्यवहार में इनका प्रयोग करने लगा। और जब कभी कोई ऐसी घटना घटित हुई तो उन्होंने देखा कि 0 भी कोई संख्या होती है। जैसे 5 सेबें, और 5 सेबों में से 5 सेब किसी ने खा लिए, तो अब बताओ उसके पास कितने सेब बचे? तो उसके पास बचे 0 सेब। तो 0 बचे, 0 प्राकृत संख्या में यह अंक था नहीं, तो फिर इस अंक को क्या नाम दिया जाए? तो फिर इसका नाम हुआ, जो प्राकृत संख्या अधूरी थी तो उसको पूरी करने के लिए उसका नाम दे दिया पूर्ण संख्या। लोगों ने सोचा चलो 0 मिल जाएगी, 0 के साथ ये जो संख्या जो अधूरी है ये पूरी हो जाएगी, इसलिए 0 के मिलने के साथ ही उसका प्राकृत संख्या का नाम हो गया पूर्ण संख्या। तो देखो, दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। 0 की कमी थी, 0 उसको मिला लिया, 0 को मिलाते ही ये बन गई पूर्ण संख्या। तो देखो, पूर्ण संख्या जो है 0 से प्रारंभ होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही अनंत तक ये भी होती है। साथियों देखो, आप देख रहे होंगे कि प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, इनमें सिर्फ एक ही अंतर, वो है शून्य का अंतर। प्राकृत संख्या जो है उनमें शून्य सम्मिलित नहीं है, और पूर्ण संख्या जो है उनमें शून्य को सिर्फ सम्मिलित किया गया है। शून्य को हटा दें तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा संख्याएं तो देखो बहुत सारी होती हैं, परंतु अपन जो इसमें चर्चा कर रहे हैं, करेंगे, तो वो कर रहे हैं नवोदय के सिलेबस से संबंधित। नवोदय के सिलेबस में प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। इसके अलावा देखो, तीसरी सम संख्या। सम संख्या साथी वो संख्या होती है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, या कोई संख्या 2 से विभाजित होती है, या हम कह सकते हैं जिस संख्या में इकाई का अंक 0,
2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या क्या है? सम संख्या कहलाती है। देखो, जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होती है। या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो साथियों समझिए आप, ऐसी जो भी संख्या, कोई भी संख्या हो, जिस संख्या में इकाई का अंक देखो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सारी संख्या क्या है? वो सारी संख्या जो है सम संख्या कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि ऐसी सभी संख्याएं जिस संख्या में 2 का भाग जाता है या वो संख्या 2 से विभाज्य होती है तो वो सारी क्या है? सम संख्या कहलाती है। ठीक है। अब इसमें देखिए सम संख्याओं के बारे में और भी इनका हल करना है। इनको सम संख्याओं को जैसे कोई भी संख्या दे दी कि प्रथम 10 संख्याओं का योग कितना होगा या प्रथम 15 सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसे जो है हम विस्तार से बाद में समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सम संख्या होती क्या है। इसके बाद में आती है विषम संख्या। साथियों, विषम संख्याएं वे संख्या होती हैं जिस संख्या में 2 का भाग नहीं आता है या वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। या हम कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो संख्या क्या होती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे देखो, जिस संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। या वे सभी संख्याएं जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। जैसे देखो इसमें, जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 15 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, 21 हुआ, इसी क्रम में आगे चलते चलेंगे। इसमें आप लोग देखिए, एक अंक छोड़ के एक अंक अगला अंक चल रहा है और उसमें भी देखिए आप लोग इकाई का अंक देखो, ये जितनी भी संख्या हमने 21 तक देख ली, तो इनमें देखो 1, 3, 5, 7, 9, इन अंकों के अलावा और कोई अंक नहीं है। देखो यही अंक है इनमें इकाई के स्थान। देखो इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, फिर इसमें 1 है, फिर इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 9, फिर 1 है। इसी तरह से रिपीट होता चलेगा। तो ये इस प्रकार की सारी संख्या क्या होती है? ये विषम संख्या होती है। अब देखो थोड़ा इसमें सम संख्याएं जो है, इसमें हमने उदाहरण दिया। जैसे देखो उदाहरण देख लो इसमें, जैसे इसमें भी देख लो ताकि ध्यान बना रहेगा तुम्हें। पहला देखो 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ऐसी टोटल। ऐसे इसमें देख लो सम संख्या जो है, सम संख्याओं के बारे में मैंने विषम संख्याओं से पहले आप लोगों को बताया था कि सम संख्या वे होती है जिनमें इकाई का 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो ये देखिए आप लोग, इसमें देखो इकाई क्या है, 2, 4, 6, 8 और इसमें 0 आ गया, फिर 2, 4, 6, 8 फिर 0 आ गया, फिर 2, 4, ऐसे इसमें इसी क्रम से चलते चलेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो अंक जो है दिए हुए हैं 0, 2, 4, 6, 8, इनके अलावा देखो इकाई के स्थान पर कोई अंक नहीं है। ये अंक होंगे तो वो सारी संख्या क्या होंगी, सम संख्या होंगी। और इनके अलावा बचे हुए अंक जैसे 1, 3, 5, 7, 9, अगर इकाई के स्थान पर ये अंक हैं तो वो सारी अंक संख्या क्या होंगी, वो विषम संख्या होंगी। अब इनके अलावा देखो संख्या कौन सी बचती है, ये देखिए आप लोग अगली संख्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या हम कह सकते हैं इनको दूसरा नाम होता है इनका रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या या हम इनको कह सकते हैं अगला नाम है इनका असंयुक्त